हेलो एस्पायरेंट, दिस इज़ राकेश और आप देख रहे हैं स्पेशलाइज्ड ट्यूटोरियल। आज हम बात करने जा रहे हैं बेसिकली लिटरल में कैरेक्टर कांस्टेंट के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको हम बता चुके हैं कि हमारे इंटीजर कांस्टेंट और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। सो आज की वीडियो में हम कैरेक्टर कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे। आप चूँकि कैरेक्टर कांस्टेंट होता क्या है, कितने टाइप के कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं और इसको कैसे यूज किया जाता है, आज हम इन्हीं के बारे में आपसे विशेषकर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो बता दें कि कैरेक्टर कांस्टेंट कि कांस्टेंट वैल्यू हमारे वो वैल्यूज़ होते हैं जो छोटी से छोटी संख्याओं को, जो कि कैरेक्टर न्यूमेरिकल में होती है, उनकी ज़रूरत पड़ती है हमारे प्रोग्रामिंग में। उसको स्टोर करने के लिए हम लोग कैरेक्टर कांस्टेंट का बेसिकली यूज़ करते हैं। तो कैरेक्टर कांस्टेंट हमारे सिंगल कोड में यूज़ किए जाते हैं और ये स्ट्रिंग में भी यूज़ किए जाते हैं। तो स्ट्रिंग में जो हमारे यूज़ किए जाते हैं वो डबल कोट में, और जो सिंगल यूज किए जाते हैं वो हमारे सिंगल कोड में यूज किए जाते हैं। तो कैरेक्टर कांस्टेंट हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंगल कैरेक्टर, उसके बाद होता है स्ट्रिंग कैरेक्टर कांस्टेंट, और उसके बाद होता है बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि सिंगल कैरेक्टर क्या होता है। सिंगल कैरेक्टर हमारे वो कांस्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं जो कि बेसिकली उन लॉजिकल फंक्शंस के लिए यूज किए जाते हैं जहाँ पे यस, नो, ट्रू, फॉल्स इस टाइप की स्टेटमेंट को हमें लिखना होता है। तो उस प्रकार पे हमें जो भी कांस्टेंट वैल्यूज को डिफाइन करना होता है वहाँ पे हमें सिंगल कैरेक्टर का यूज करना होता है। लाइक अ यस, नो, ट्रू, फॉल्स। ऑन दिस केसेस आपको हमें सिंगल कैरेक्टर, तो इसको कैसे लिखेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए जैसे कि आप एग्जांपल बताते हैं, कैरेक्टर CHAR ट्रू इक्वल टू यस। ठीक है, हमने लिखा कैरेक्टर लिया CHAR, ये हमारा डेटा टाइप है, और ट्रू इक्वल टू यस। यह सिंपल हमें कैरेक्टर ट्रू इक्वल टू यस। ये हमारा यस जो है ये बेसिकली क्या है कि सिंगल कैरेक्टर है। ये हमारा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा मैंने इसको यूज किया है। कैरेक्टर हमारा डेटा टाइप है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल कैरेक्टर डेटा टाइप। इसमें हमने यस, नो, ट्रू, फॉल्स इस टाइप के जो भी स्टेटमेंट होते हैं, इस टाइप के जो भी हमें स्टेटमेंट का यूज करना होता है अपने प्रोग्रामिंग में, तो उसके लिए हम लोग सिंगल कैरेक्टर का यूज करते हैं। तो इसके कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं कैसे सिंगल कैरेक्टर को डिफाइन किया जाता है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ जो कि मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है। एक या एक से अधिक कैरेक्टर को लेते हैं। कैरेक्टर डिफाइन करते समय हमें एक या एक से अधिक कैरेक्टर को डिफाइन करना होता है। उसके बाद ओपनिंग सिंगल कोड के बीच हम जो भी इसमें वैल्यूज देंगे वो हमारा वैल्यू क्या रहेगा, वो एक सिंगल कोड के बीच में रहेगा। ये हमारे किसके लिए अप्लाई होता है, सिंगल कैरेक्टर के लिए और बैकस्लैश कैरेक्टर के लिए। अभी मैं बैकस्लैश जब पढ़ाऊंगा तो फिलहाल सिंगल कैरेक्टर के लिए हमारा ये यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हमारा सी कैरेक्टर सेट किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या जाता है, मतलब ये कैरेक्टर सेट होता है। सी का कैरेक्टर सेट ग्रुप होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया हुआ है। उसमें से आप किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इसमें लिख सकते हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट, अब स्ट्रिंग कांस्टेंट में जब आपको बताएंगे तो स्ट्रिंग कांस्टेंट में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे डबल इनवर्टेड गामा का यूज होता है, सिंगल नहीं बल्कि डबल, और इसमें हम लोग सिंगल डायमेंशन एरे का यूज करते हैं। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले कि किसी चीज का नाम, जैसे आपको अपना नाम लिखना है तो आपका नाम क्या हो, या कोई लाइन हुई वो लाइन क्या होगी, स्ट्रिंग्स होगी। कोई वर्ड्स हुआ, वर्ड्स स्ट्रिंग। सो वर्ड्स, लाइन्स, सेंटेंसेस ये सारे हमारे क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं। इस स्ट्रिंग्स को आपको डिफाइन करने के लिए आपको सिंगल डायमेंशन एरे बनाना होता है। और सिंगल डायमेंशन एरे कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हम इस तरह कहते हैं कांस्टेंट, ओके, CONST कांस्ट। उसके बाद CHAR कैरेक्टर। उसके बाद हमें कैरेक्टर में मान लीजिए कि हमें देना है फर्स्ट डे ऑफ द वीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट डे ऑफ द वीक विदाउट स्पेस, ओके। फर्स्ट डे ऑफ द वीक ब्रैकेट इक्वल टू, अब हमें क्या लिखना है, मंडे इन्वर्टेड कामा में MONDAY। तो हमने इसको डिफाइन कर दिया
तो यहाँ पे हमने क्या बनाया, सिंगल डायमेंशन एरे बनाया और हमने यहाँ पे स्ट्रिंग को पास कर दिया। ये जो स्ट्रिंग पास करते हैं ये हमारा कहलाता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट बता दो, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट को क्यों यूज करते हैं? स्ट्रिंग कांस्टेंट हमारे उस समय यूज किया जाता है जब हमें जहाँ पे हमें स्ट्रिंग पास करना होता है, हमें जहाँ पे आउटपुट में प्रिंटर पे हमें स्ट्रिंग को शो कराना होता है। इन दिस सिचुएशंस हमें सिंगल कैरेक्टर को ना डिफाइन करके हमें स्ट्रिंग डिफाइन करना पड़ता है, तो वहाँ पे हमें सिंगल डायमेंशन बनाना पड़ता है। तो वन डायमेंशन को बोलते हैं वन डायमेंशन एरे। तो वन डायमेंशन जो एरे बनता है वो हमारा बेसिकली इस टाइप से बनता है कि आपको जो भी आइडेंटिफायर लिखेंगे, आइडेंटिफायर का नाम, वेरिएबल का नाम लिखेंगे, उसका डेटा टाइप लिखेंगे, कांस्टेंट लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे इक्वल टू, और इन्वर्टेड कामा के डबल कोट के अंदर आप जो भी आपको देना होता है वो स्ट्रिंग्स हम यहाँ पे दे देते हैं। उसके बाद डबल कोट हमारा यहाँ पे क्लोज हो जाता है, उसके बाद सेमी कॉलन। तो ये हमारा बेसिकली जो सिंटैक्स होता है ये हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट के लिए यूज किया जाता है। और स्ट्रिंग कांस्टेंट में आप मान के चलिए एक और एग्जांपल देते हैं हम, कांस्टेंट कैरेक्टर। अभी तो चूंकि हमने ये बताया कि ये आपका अल्फ़ाबेटिकल है, बट ऐसा नहीं होता, आप इसमें अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों टाइप के आप कैरेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा कांस्टेंट कैरेक्टर रिपब्लिक डे। कौन सा डे? रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे इक्वल टू 26 जनवरी 1950। ओके, ये 26 जनवरी 1950 हमने रिपब्लिक डे यहाँ पे लिख दिया। तो ये चीज़ें हमारी क्या हो गई, अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल में। तो कैरेक्टर में आप ऐसा नहीं है कि आप केवल कैरेक्टर में ही दे सकते हैं, कैरेक्टर में आप अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों चीज़ों को आप उसमें पास कर सकते हैं, दोनों वैल्यू को आप डिफाइन कर सकते हैं। बट ये होता है कि सिंगल कैरेक्टर में आपको सिंगल कोड के अंदर लिखना होता है, और स्ट्रिंग कांस्टेंट में आपको क्या लिखना होता है, डबल कोड में लिखना होता है। साथ में जो उसका सिंटैक्स होता है वो कांस्टेंट, उसके बाद आपका कांस्टेंट हमारा क्या है, ये हमारा कांस्टेंट एक वैल्यू है जिसे लिखने पे ये वैल्यू क्या हो जाती है, वेरिएबल, हमारी कांस्टेंट वेरिएबल हो जाती है। उसके बाद ये हमारा डेटा टाइप हो गया, उसके बाद हमारा वेरिएबल का नाम हो गया आइडेंटिफायर, उसके बाद हमने जो वैल्यू यहाँ पर लिखना है वो वैल्यू डाल दिया। तो ये हम इसमें हमारा एरे बनाने के लिए, सिंगल डायमेंशन एरे, उसके लिए हमें क्या करना होता है, ब्रैकेट ओपन क्लोज करना होता है, देन इक्वल टू एंड डबल कोट। ओके, क्लियर? इस प्रकार से हम लोग इसमें स्ट्रिंग को करते हैं। अभी हमने अब लिखा स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोट में लिखते हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट में अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल का समूह को भी यूज कर सकते हैं। दिस इज नॉट अ रिस्ट्रिक्शन दैट आप यूज करें, बट आप दोनों का ग्रुप मिला के कर सकते हो। चाहो तो आप जैसे राकेश लिखा है, राकेश या राकेश 1 2 3 ये भी आप लिख सकते हो। तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर ये भी अलाउ है, अदरवाइज आप कैरेक्टर चाहे कैरेक्टर लिखते हैं। इसमें वन डायमेंशन एरे हमें बनाना पड़ता है, क्योंकि स्ट्रिंग्स को आपको पास करने के लिए वन डायमेंशन एरे करना पड़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टर लेटर में बैकस्लैश कैरेक्टर की। ओके, बैकस्लैश कैरेक्टर बेसिकली हमारे ये हमारे जो लेटर होती है, कांस्टेंट वैल्यू होते हैं, ये हमारे प्रोग्रामिंग में मॉडिफिकेशन का काम करते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि आप MS वर्ड या फिर कोई ऐसा फॉर्मेटिंग टूल्स यूज़ कर रहे हैं जिसके थ्रू आप अपने जो भी टेक्स्ट है, आपके सेंटेंसेस, उसको आप लोग क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, टैब आप देते हैं। तो उस हिसाब से अगर आपको प्रोग्रामिंग में भी उन चीज़ों को यूज करना है तो उसके लिए हम लोग बैकस्लैश कैरेक्टर के जो कांस्टेंट वैल्यूज़ होते हैं उनको हम लोग पास करते हैं। तो उसके थ्रू हमें प्रोग्रामिंग में बेसिकली फॉर्मेटिंग का काम होता है। अब उसमें कौन कौन से हैं मैं उसके बारे में जिक्र कर दूं। जैसे कि हमारा ये सारे जितने भी हमारे हैं सब सिंगल कोड में होंगे, ध्यान रखिएगा। सिंगल कोड में हमारा सिंगल कैरेक्टर और बैकस्लैश कैरेक्टर जितने भी डिफाइन होंगे हमारे सब स्लैश के साथ सिंगल कोड। ओके, सिंगल कोड में हमारा ए है, ए डिफाइन करते हैं बेल के लिए या फिर एरर कोड डिटेक्शंस के लिए। ठीक है, बेल मतलब होता है क्या चीज़ कि जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं और अगर आपने स्लैश बैकस्लैश ए लिखा हुआ है तो वो क्या करता है कि हाईलाइट कर देता है उस एरर को। उसके बाद बीप की आवाज़ भी आती है, बट बीप की आवाज़ हमारे कहाँ से आती है, CPU के अंदर के जो बजर्स होते हैं वहाँ से आती है, ना किसी स्पीकर से आती है। ओके, तो वहाँ से हम लोग उसको अलर्ट टून होता है, कोई एरर आता है, बाय द वे सपोज दैट आप कोई प्रोग्राम चलाते हैं, प्रोग्राम में भी कोई एरर आती है, कुछ खोल रहे हैं एरर है, कुछ
गलत आपने किया है तो आपको अलर्ट वाले जो टोन बजते हैं, सेम लाइक दिस टोन आपको तब अलर्ट करेगा जब आपने बैकस्लैश ए लगाया होगा। ओके, उसके बाद आप दूसरा हम इसमें कांस्टेंट हम बेसिकली बैकस्लैश का कैरेक्टर कांस्टेंट हमारा है एफ। एफ का मतलब होता है फॉर्म फीड। फॉर्म फीड बेसिकली अगर कहा जाए तो एक तरह से ये पेज ब्रेकिंग है, ये पेज को ब्रेक करता है। साथ में ये प्रिंटर में कमांड भी देता है कि हमारे प्रिंटर में क्या होता है कि ये फोर्स करता है प्रिंटर को कि ये जो करंट पेज है उसको वो एग्जैक्ट कर दे, करंट पेज को एग्जैक्ट कर दे और फिर से वो नए जो भी वर्क है वो नए जहाँ पे उसको वो स्टार्टिंग से प्रिंट करें। ठीक है, तो इस टाइप के कमांड देने के लिए हमारा बैकस्लैश एफ का यूज करते हैं। ये एक के लिए तो वन लाइन फॉरवर्डिंग में कह सकते हैं, एक लाइन को फॉरवर्ड भी करता है। ठीक है, उसी का सेम टू सेम मिलता जुलता हमारा होता है आर, जो कि कैरीज रिटर्न होता है। कैरीज रिटर्न में हम अगर बता सकते हैं तो ये क्या करता है कि बेसिकली सर्विसेज को रीसेट करता है। जो भी आपके डिवाइस की प्रिंटर की या फिर पार्टीशंस होता है या बिगनिंग होता है, उन चीज़ों को क्या करती है वो लाइन के फर्स्ट में लाता है। ठीक है, जैसे आपका कोई लाइन है, कोई आपने लाइन टाइप किया होगा, इस लाइन से क्या लाएगा आपका कर्सर यहाँ पे लाता है, कैरीज रिटर्न पे लाता है। ठीक है, तो ये हमारा कैरीज रिटर्न एंड से आपका या कहीं पे भी रहेगा, वो आपका कहाँ पे लाएगा, कर्सर को फर्स्ट पे ला देगा। ओके, तो रीसेट द डिवाइस पोजीशन, इसको हम लोग बोलते हैं रीसेट द डिवाइस पोजीशन। ये डिवाइस की पोजीशंस को रीसेट करता है। तो कैरीज रिटर्न का यूज हमारा ऐसा होता है। फॉर्मेटिंग कहा जाता है, ये हमारा जो बेसिकली कर्सर होता है कहीं पे भी, उसको हम लोग फ्रंट पे ला देता है। फॉर्म फील्ड में अगर बोला जाए कैरेक्टर वाइज कैसे दिखाता है, तो ये हमारा क्या होता है कि वन लाइन फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, अगर प्रिंट ये हमारा क्या होता है वन लाइन फॉरवर्ड कर देता है। तो इस टाइप से आपको फॉर्म फील्ड, कैरीज रिटर्न। वर्टिकल टैब अगर आपको देना हो तो वर्टिकल टैब के लिए आप वी का यूज करिए। ठीक है, अगर सिंपल आपको टैब देना है हॉरिजॉन्टल टैब तो उसके लिए आप टी का यूज करिए। तो वर्टिकल टैब के लिए बैकस्लैश वी और हॉरिजॉन्टल टैब के लिए ओनली टी। ठीक है, डबल कोड लिखना है या बैकस्लैश लिखना है। बैकस्लैश के लिए हमारे या तो बी लिखिए बैक, या फिर आप एक और स्लैश दिला दीजिए। दो, एक सिंगल तो बैकस्लैश होता है, फिर एक डबल बैकस्लैश सिंगल कोड में लिखेंगे तो उससे भी बैकस्लैश होता है, उसके बाद बी से भी बैकस्लैश होता है। डबल कोड के लिए बैकस्लैश डबल कोड, उसके बाद सिंगल कोड से उसको कवर करना होता है। न्यू लाइन के लिए आपको बैकस्लैश एन का यूज करना होता है। बैकस्लैश एन से न्यू लाइन पे आपकी नई लाइनें मिलती हैं। नल कैरेक्टर पास करने के लिए बैकस्लैश जीरो का यूज। तो ये मैंने कुछ आपको ऐसे बता दें जो इम्पोर्टेंट बेसिकली ये हमारे कुछ जो बैकस्लैश का कैरेक्टर्स होते हैं उनका यूज हमारे प्रोग्रामिंग में होता है, और ये किस लिए होता है वो मैंने आपको डिफाइन कर दिया है। तो एक बार मैं और आपको बताता हूँ कि ए का यूज होता है बेल के लिए, अलर्ट के लिए। एफ का यूज होता है आपका फॉर्म फीड जिसे बोलते हैं, बेसिकली इसका होता है वन लाइन फॉरवर्डिंग, या फिर अगर कहते हैं प्रिंट का जॉब होता है उसको पेज ब्रेक का काम करता है। और ये जो भी प्रिंट का जॉब होता है उसको फोर्सली स्टॉप करता है। उसके बाद जो नई जॉब्स होती हैं, करंट जो भी जॉब होती है उसको क्या करता है, कंटिन्यू प्रिंटिंग करता है टॉप टू अनदर, मतलब फिर से वो दूसरे से ऊपर से फिर से स्टार्ट करता है, नीचे तक वो करता जाता है। वर्टिकल उसके बाद कैरीज रिटर्न हमारा क्या होता है, बेसिकली ये रीसेट द डिवाइस को रीसेट करता है। एक तरह से अगर देखा जाए तो डिवाइस के पोजीशंस को रीसेट करता है। और अगर उस हिसाब से बोला जाए तो ये हमारा क्या करता है, स्ट्रिंग्स में हमारा जो भी होता है वो पहले हमारे पोजीशन पे कर्सर को किसी भी पोजीशन पे एंड में है तो उसको स्टार्ट में लाके दिखाता है। तो कैरीज रिटर्न हमारे कर्सर को मूव को ऐड करता है, ये हमारा वन लाइन फॉरवर्डिंग काम करता है। वर्टिकल टैब, अगर वर्टिकल टैब यूज करना हो तो वर्टिकल डबल कोड का यूज करना हो। बैकस्लैश का, या फिर आप बी लिखते हो वो भी बैकस्लैश का काम करता है। न्यू लाइन अगर आपको लेनी है तो एन का यूज करते हैं। हॉरिजॉन्टल टैब टी से, और नल कैरेक्टर जीरो से। तो इस प्रकार से ये जो हमारा सेक्शन कहलाता है इसको हम बोलते हैं बैकस्लैश कैरेक्टर, बैकस्लैश कैरेक्टर। ओके, ये हमारे बैकस्लैश कैरेक्टर के अंतर्गत आते हैं, अर्थात हमारे तीसरे सेक्शन में। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि बैकस्लैश कैरेक्टर को हमेशा सिंगल कोड में डिफाइन करते हैं और बैकस्लैश के साथ में। और कैसे, इस टाइप से।
ठीक है। जो भी हमारा यहाँ पे बैकस्लैश का कैरेक्टर होगा ये हमारा पोजीशन यहाँ पे होगा, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। बट जो इनिशियल चीज़ है वो हमारा ये है, ठीक है। इसके अंदर ही हम इसको डिफाइन करते हैं। ये हमने अभी जितना भी आपको बताया, चाहे वो आपके कैरेक्टर में सिंगल कैरेक्टर हो, स्ट्रिंग कांस्टेंट हो या बैकस्लैश कैरेक्टर हो, इन सब के लिए हमें प्रिंटफ में ही बेसिकली जो आउटपुट हमें शो कराना होता है वो हमारा आउटपुट को शो कराने के लिए प्रिंटफ हमारा जो फंक्शंस होता है उसी में हम लोग इसको यूज करते हैं। तो इसका अधिकांशतः यूज हमारे प्रिंटफ में ही होता है मोस्टली। ओके, तो प्रिंटफ में यूज करने के लिए आपको मैंने एक एग्जांपल बता दिया था कि जैसे इसको कैसे यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि हमें एक न्यू लाइन चाहिए, ठीक है। तो आपने एंड उसके बाद आपने यहाँ पे एंड कर दिया और फिर उसके बाद लिख दिया दिस इज माई PRG, ठीक है। दिस इज माई PRG। बैकस्लैश एन का मतलब ये हो जाता है कि ये चीजें जो है वो न्यू लाइन में प्रिंट होगी। फिर अगले प्रोग्रामिंग में भी प्रिंट आउट करेंगे तो न्यू प्रोग्राम न्यू लाइन पे। अगर आपने बैकस्लैश एन का यूज नहीं किया हो तो जो प्रिंट होता है वो उसी लाइन में पर्टिकुलर उसके सामने प्रिंट होता है। अगर हमने जैसे कि मान लीजिए दिस इज माई प्रोग्राम, हमने यहाँ पे इसका प्रिंट होके आ गया दिस इज माई PRG। इसको फिर से प्रिंट आउट करते हैं, दिस इज माई PRG लिखते हैं तो नए लाइन में ना लिखे बल्कि इसके आगे प्रिंट कर देगा। मतलब ये हौच पौच हो जाएगा। अगर एन लगाए होंगे तो वो चीज़ या तो टर्मिनेट होकर नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है, नीचे की लाइन में प्रिंट होगा। तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं एंड का न्यू लाइन के लिए। इसी प्रकार हमारे अलग अलग बैकस्लैश कैरेक्टर्स का यूज किया जाता है अलग अलग फंक्शंस के लिए, जो आपको मैंने बता चुका हूँ। बेल, फॉर्म, फिट, कैरियर्स, इसके पास अलग अलग चीज़ों से। तो आपको मैंने अभी बता दिया कि इसमें कैरेक्टर कांस्टेंट हमारे जो वैल्यू होते हैं, जो लिटरल कांस्टेंट भी बोलते हैं, उसका यूज कैसे करते हैं, सिंगल कैरेक्टर में कैसे यूज करते हैं, स्ट्रिंग में कैसे करते हैं और बैकस्लैश के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको हमारा आज का सेक्शन पसंद आया होगा। साथ में आपको हमें बताते हैं कि इस प्रकार से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि लिटरल्स में आपका आ जाएंगे कि लिटरल्स होता क्या है, व्हाट इज लिटरल या व्हाट इज कांस्टेंट। ओके, उसके बाद इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है। इंटीजर कांस्टेंट के अंदर हमारे डेसिमल कांस्टेंट, ऑक्टल कांस्टेंट। ऑक्टल कांस्टेंट को हम लोग कैसे शो करते हैं, ऑक्टल कांस्टेंट के लिए वैल्यू कैसे पास करते हैं, किस चीज़ का यूज किया जाता है, ठीक है, प्रीफिक्स में। उसके बाद हमारा फ्लोटिंग पॉइंट में आ जाता है कि फ्रैक्शन और एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को कैसे कन्वर्ट करते हैं, नॉर्मल हमारे कोई भी डेसिमल नंबर्स होता है या फिर वैल्यूज़ होती है, किसी वैल्यूज़ को एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो एक्सपोनेंट में प्लस सी माइनस सी का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, बाय डिफॉल्ट हमारा क्या वैल्यूज होता है इंटीजर फ्रैक्शंस में। ओके, उसके बाद हम आते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट में। कैरेक्टर कांस्टेंट में क्वेश्चंस आते हैं कि सिंगल कैरेक्टर को कैसे दिखाया जाता है, सिंगल कोड में या फिर डबल कोड में। उसके बाद आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट में हमारे कौन से ब्रैकेट का यूज किया जाता है, कौन से कोड का यूज किया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैकस्लैश कैरेक्टर में आपको कोई भी बैकस्लैश कैरेक्टर का नाम दे देगा, उसका वो पूछेगा उसका वो क्या फंक्शंस करता है। तो इस हिसाब से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके लिटरल या कांस्टेंट से रिलेटेड होते हैं। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद।